सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार सभी प्रशिक्षण ऑनलाइन दीक्षा ऐप से कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में एनसीईआरटी की गाइडलाइन के आधार पर एससीईआरटी यूपी के आदेशानुसार समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत सभी शिक्षकों का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। और ये प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के थ्रू करवाए जा रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। और दोस्तों, ये सभी प्रशिक्षण आप लोगों को दीक्षा ऐप पर ही करने हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 11, जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉड्यूल 11 के जब आप प्रशिक्षण को समाप्त करते हैं तो सबसे बाद में जो प्रश्नोत्तरी की जाती है और उसमें जो 10 क्वेश्चन किए जाते हैं, हम लोग उन्हीं 10 क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 11 है, जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र। आज हम लोग उसी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। दोस्तों, आप लोगों के सामने ऑप्शन है, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना, या शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। या चौथा विकल्प है, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड या व्याख्या करने को कहना। आप ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करके और आपको ये जो प्रेस वाला बटन दिख रहा है, आप इस पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य डैश है। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। या दूसरा विकल्प है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बताना। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। आप इस पर क्लिक करके और एरो बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप बी पर क्लिक करके और प्रेस वाले बटन पर, ये जो प्रेस वाला बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो दोस्तों, जब आप लोग इस एरो वाले बटन पर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। पहला है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। और फिर तीसरा ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन था। तीसरा जो दिया गया है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और इसके बाद
आपका 4 दिया गया है, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। तो दोस्तों जो आपका इसमें से जो सत्य है वो आपका ए वाला सत्य है। आपका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहला सत्य है, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहला सत्य है, ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। ये वाला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, आपका ये वाला राइट है। और ये पहला ऑप्शन आपके में चौथे विकल्प में दिया गया है, इसलिए आप चौथे विकल्प पर क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें डैश वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा कौशल का निर्माण करना है, और इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसके बाद आप प्रेस वाले आइकन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, और आप इस स्क्रॉल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वो है दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, और चौथा दिया गया मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी कथन सही है वो कथन थर्ड और कथन फोर्थ सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, आपका ये वाला कथन राइट है, और ये वाला चौथा वाला कथन राइट है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ आपके 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करके और प्रेस वाले आइकन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे या मानव सीखता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, और 4 ऑप्शन दिया गया है स्कूल में केवल मातृभाषा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। आप इस पर क्लिक करके और ये एरो का जो बटन दिया गया है इस पर आप जब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, या विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ होता है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। आप ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे और एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन पर क्लिक करके और एरो वाले आइकन पर प्रेस करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाषा सीखने की
रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। और नेक्स्ट दिया गया है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। आप ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10 किए थे, क्वेश्चंस आंसर 10 है और क्वेश्चंस स्किप 0। हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब इसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। आप देख सकते हैं हमारा स्कोर जो रहा है वो 10 आउट ऑफ 10 रहा है। इसके बाद आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप एग्जिट कर दीजिए तो आप बाहर निकल जाएंगे इस कोर्स के। और दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल 11 था जिसका नाम था भाषा शिक्षण शास्त्र। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।